हाय गाइज, आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल तस्मिया कैरियर एकेडमी पे स्वागत है। गाइज, आज जो हम आपको डिटेल देने जा रहे हैं वो देने जा रहे हैं स्टेट बैंक ऑफ इंडिया रिक्रूटमेंट 2025 के नोटिफिकेशन के बारे में। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने सर्किल बेस्ड ऑफिसर्स की 2934 वैकेंसीज के लिए अपना नोटिफिकेशन जारी किया है। अगर आप भी इन वैकेंसीज के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो गाइज ये वीडियो आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस वीडियो में हमने पूरा डिटेल में बताया कि क्या मिनिमम क्वालिफिकेशन मांगी गई है, क्या आपका सिलेक्शन प्रोसेस रहेगा, लास्ट डेट अप्लाई करने की कब है और ऑनलाइन जाकर के कैसे आपको रजिस्ट्रेशन और फॉर्मेलिटीज पूरी करनी होगी। तो गाइज पूरा वीडियो देखिएगा और साथ ही साथ में हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। तो गाइस सबसे पहले बात करते हैं इनकी ऑफिशियल वेबसाइट की। इनकी जो ऑफिशियल वेबसाइट है वो है www.sbi.co.in, जहां पर जाकर के आपको रजिस्ट्रेशन और फॉर्मेलिटीज पूरी करनी होगी। रिक्रूटमेंट अथॉरिटी जो रहेगी आपकी एसबीआई यानी कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया रहेगी। पोस्ट नेम की अगर बात करें तो सीबीओ यानी कि सर्किल बेस्ड ऑफिसर्स की रहेगी, जो कि आपकी एक परमानेंट यानी कि रेगुलर जॉब रहेगी। जेंडर की अगर बात करें तो मेल एंड फीमेल यानी कि मैन एंड वुमेन बोथ कैन अप्लाई फॉर दीज वैकेंसीज। टोटल वैकेंसी जो है 2934 वैकेंसीज के लिए अपना नोटिफिकेशन इन्होंने जारी किया है। जॉब लोकेशन की अगर बात करें तो सिलेक्शन होने के बाद ऑल ओवर इंडिया जहां जहां एसबीआई की ब्रांचेस हैं या यूनिट्स हैं, कहीं भी आपकी पोस्टिंग आपको दी जा सकती है। अप्लाई मोड की अगर बात करें तो ऑनलाइन आपका प्रोसेस रहेगा, ऑफलाइन किसी भी तरह का कोई कम्युनिकेशन या कॉरेस्पॉन्डेंस नहीं किया जाएगा। रजिस्ट्रेशन जो स्टार्ट हो गए हैं वो 9 मई 2025 से रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो चुके हैं और लास्ट डेट जो है रजिस्ट्रेशन की यानी कि अप्लाई करने की वो है 29 मई 2025। तो 29 मई 2025 से पहले पहले आपको उनकी ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर के अपना रजिस्ट्रेशन और फॉर्मेलिटीज पूरी कर लेनी है। अब बात करते हैं रिटर्न एग्जाम डेट की। तो रिटर्न एग्जाम डेट जो है आपका जुलाई 2025 में आपका जो एग्जाम कंडक्ट किया जाएगा। जो फिक्स डेट है, अभी कोई फिक्स डेट अनाउंस नहीं की गई है। जुलाई की जो भी डेट आएगी वो जल्दी ही इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पे जो है अपडेट कर दी जाएगी। एडमिट कार्ड की अगर बात करें तो जो आपकी एग्जाम डेट आएगी जुलाई की, उससे एक हफ्ते पहले जो है आप अपना एडमिट कार्ड इनकी ऑफिशियल वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं। अब बात करते हैं कि आपका एग्जाम सेंटर्स की। तो एग्जाम सेंटर्स की अगर बात करें तो मोस्टली सारी स्टेट्स में और आपके सिटीज में जो है इनके एग्जाम सेंटर्स रखे जाएंगे। नेक्स्ट बात करते हैं कि आपकी एप्लीकेशन फीस क्या रखी गई है। तो एप्लीकेशन फीस की अगर हम बात करें तो अगर आप जनरल, ओबीसी या ईडब्ल्यूएस इस कैटेगरी में अगर आप आते हैं तो आपके लिए एप्लीकेशन फीस जो है 750 रुपए रखी गई है। और अगर आप एससी, एसटी, फिजिकल हैंडीकैप या फीमेल इस कैटेगरी में अगर आप हैं तो आपके लिए एप्लीकेशन फीस जो है नील रखी गई है, यानी कि आपको एग्जेम्प्टेड रखा गया है। आपको किसी भी तरह की कोई एप्लीकेशन फीस देने की जरूरत नहीं है। पेमेंट मोड की अगर बात करें यानी कि जो आपका एप्लीकेशन फीस रहेगी उसका जो पेमेंट मोड रहेगा ऑनलाइन रहेगा, यानी कि एट द टाइम ऑफ रजिस्ट्रेशन आप अपने डेबिट कार्ड, अपने क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग, यूपीआई या जो भी पेमेंट गेटवे वहां पर होगा उसके थ्रू आप अपनी एप्लीकेशन फीस जो अपनी कैटेगरी के अकॉर्डिंग डिपॉजिट कर सकते हैं। अब नेक्स्ट बात करते हैं कि आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या मांगा गया है, यानी कि क्या मिनिमम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन मांगी गई है। तो क्वालिफिकेशन की अगर अब हम बात करें तो बैचलर डिग्री इन एनी डिसिप्लिन फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड और इंस्टीट्यूशन और यूनिवर्सिटी, यानी कि आपके पास जो है बैचलर डिग्री यानी कि आपने जो है अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट कर रखा हो, चाहे आप साइंस के स्टूडेंट्स हैं, चाहे कॉमर्स के स्टूडेंट हैं, चाहे आप आर्ट्स के स्टूडेंट्स हैं, चाहे आपने बीएससी कर रखा है, चाहे बीए कर रखा है, चाहे बीकॉम कर रखा है, चाहे आपके पास कोई सी भी डिग्री है, आप जो है इन वैकेंसीज के लिए अप्लाई कर सकते हैं। प्लस आपके पास जो है मिनिमम 2 इयर्स एक्सपीरियंस इन रिलेवेंट फील्ड में होना चाहिए। अब बात करते हैं नेक्स्ट के एज लिमिट क्या रखी गई है। तो एज लिमिट की अगर हम बात करें तो मिनिमम 21 साल और मैक्सिमम 30 साल रखी गई है। 21 और 30 के बीच में अगर आपकी एज है आप इन वैकेंसीज के लिए अप्लाई कर सकते हैं। एज रिलैक्सेशन एज पर गवर्नमेंट रूल्स एंड रेगुलेशन, जो आपके रिजर्व कैटेगरीज वाले हैं, जैसे आपका एससी हुआ, एसटी हुआ, ओबीसी हुआ, जो उनको एज रिलैक्सेशन दिया जाता है वो प्रॉपर एज रिलैक्सेशन उनको दिया जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं कि आपका सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहेगा। तो सिलेक्शन प्रोसेस की अगर हम बात करें तो इसमें मल्टीपल स्टेजेस रहेंगी जो आपको क्लियर करनी होगी। तो फर्स्ट स्टेज जो होगी वो होगी आपकी ऑनलाइन रिटर्न एग्जामिनेशन की, यानी कि आपका रिटर्न एग्जाम कंडक्ट किया जाएगा, सीबीटी यानी कि कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट लिया जाएगा। जो रिटर्न क्वालिफाई कर लेंगे दूसरी स्टेज होगी उनकी स्क्रीनिंग की। स्क्रीनिंग में क्या होगा, जो आपका पोस्ट है
जिस चीज के लिए आपने अप्लाई किया उसका क्राइटेरिया आप फुलफिल कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, प्लस आपका जो है एक्सपीरियंस कंसीडर किया जाएगा। उस बेसिस पे आपका स्क्रीनिंग लिया जाएगा, और जो स्क्रीनिंग क्लियर कर लेंगे थर्ड स्टेज रहेगी उनकी इंटरव्यू की, यानी कि आपका पर्सनल इंटरव्यू लिया जाएगा। और जो इंटरव्यू क्लियर कर लेंगे उनका जो है एक टेस्ट होगा जो रहेगा आपका एलपीटी यानी कि लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट, यानी कि जो आपकी लैंग्वेज है, लोकल लैंग्वेज जिस एरिया के लिए आपने अप्लाई किया है उसके लिए ये देखा जाएगा कि आपको जो है लोकल लैंग्वेज, वहां की रीजनल लैंग्वेज आती है या नहीं आती है। और जो ये एलपीटी क्वालिफाई कर लेंगे उसके बाद जो है नेक्स्ट जो है स्टेज होगी वो होगी डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन की, यानी कि एट द टाइम ऑफ रजिस्ट्रेशन जो सारे आपने अपने डॉक्यूमेंट्स अपलोड किए हैं वो सारे डॉक्यूमेंट जो आपके ओरिजिनल चेक किए जाएंगे यानी कि वेरीफाई किए जाएंगे। और लास्ट स्टेज होगी वो होगी मेडिकल एग्जामिनेशन की, यानी कि जिस पोस्ट के लिए आपने अप्लाई किया है उसके लिए देखा जाएगा कि आप फिजिकली और मेंटली पूरी तरीके से फिट हैं या नहीं है। तो ये मल्टीपल स्टेजेस रहेंगे जो आपको क्लियर करनी होगी। अब बात कर लेते हैं कि फाइनल मेरिट लिस्ट किस बेसिस पे बनेगी। तो फाइनल मेरिट लिस्ट की अगर हम बात करें तो ये जो आपने रिटर्न एग्जाम में हुआ है, आपका जो ऑनलाइन रिटर्न एग्जाम की लिया है, दिया है अपना, तो उसमें जो मार्क्स आपने ऑब्टेन किया है प्लस आपका इंटरव्यू में जो आपने मार्क्स ऑब्टेन किया है, इन दोनों को कंबाइन करके आपकी जो है फाइनल मेरिट लिस्ट तैयार की जाएगी। अब बात कर लेते हैं जो आपका ऑनलाइन रिटर्न एग्जामिनेशन कंडक्ट किया जाएगा उसका क्या एग्जाम पैटर्न रहेगा, क्या उसका सिलेबस रहेगा। तो सबसे पहले बात करते हैं हम एग्जाम पैटर्न की। तो इसमें जो आपका रहेगा ऑब्जेक्टिव टाइप भी क्वेश्चंस रहेंगे और डिस्क्रिप्टिव टाइप भी आपके क्वेश्चंस रहेंगे, यानी कि ऑब्जेक्टिव टाइप का जो टेस्ट होगा वो आपका 120 मार्क्स का रहेगा, और जो डिस्क्रिप्टिव यानी कि आपका सब्जेक्टिव टेस्ट होगा वो 50 मार्क्स का आपका पेपर लिया जाएगा। तो सबसे पहले बात करते हैं ऑब्जेक्टिव टाइप, यानी कि ये आपका ऑनलाइन एग्जाम कंडक्ट किया जाएगा, यानी कि सीबीटी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा। दूसरा ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस होंगे। टोटल क्वेश्चन जो होंगे 120 क्वेश्चंस रहेंगे जो कि आपके 120 ही मार्क्स के रहेंगे, यानी कि एक क्वेश्चन आपका 1 मार्क का रहेगा। टाइम जो दिया जाएगा पेपर को सॉल्व करने का, 2 घंटे का टाइम आपको पेपर को सॉल्व करने का दिया जाएगा। निगेटिव मार्किंग की अगर बात करें तो इसमें रॉन्ग आंसर के लिए किसी भी तरह की कोई निगेटिव मार्किंग का प्रोविजन नहीं रखा गया है। अब बात करते हैं आपका डिस्क्रिप्टिव टेस्ट, यानी कि जो आपका सब्जेक्टिव टेस्ट होगा, इसमें आपका एक इंग्लिश लैंग्वेज टेस्ट होगा जिसमें आपका लेटर राइटिंग और एस्से आपसे लिखवा करके देखा जाएगा, जो कि आपका 50 मार्क्स का रहेगा और आधा घंटे का टाइम आपको पेपर को सॉल्व करने का दिया जाएगा। तो ये आपका जो है एग्जाम पैटर्न रहेगा। सिलेबस की अगर बात करें हम, जो सिलेबस रहेगा, कहां से क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, आपके इंग्लिश लैंग्वेज से क्वेश्चंस होंगे, आपके जनरल अवेयरनेस से रिलेटेड क्वेश्चंस होंगे, आपके बैंकिंग नॉलेज एंड इकोनॉमिक्स से रिलेटेड क्वेश्चंस होंगे। इसके अलावा जो है कंप्यूटर एप्टीट्यूड यानी कि कंप्यूटर अवेयरनेस से रिलेटेड आपके क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। नेक्स्ट बात करते हैं सैलरी एंड अलाउंसेस की। तो सैलरी अलाउंसेस की अगर बात करें तो इसमें इनिशियली जो आपकी सैलरी होगी, यानी कि स्टार्टिंग जो सैलरी होगी 48,480 से लेकर के 85,920 के बीच में रहेगी, यानी कि आपका सिलेक्शन होने के बाद जैसे जैसे आपका जो एक्सपीरियंस हो जाएगा उसके हिसाब से आपका प्रमोशन और इंक्रीमेंट होता रहेगा। अलाउंसेस और अदर्स बेनिफिट्स की अगर बात करें तो जैसे अलाउंसेस आपका डीए हुआ, एचआरए हुआ, सीसी हुआ, पीएफ हुआ, मेडिकल फैसिलिटीज हुई, तो ये अलाउंसेस और अदर्स बेनिफिट्स जो है आपको एज पर बैंकिंग नॉर्म्स जो एक एम्प्लॉय को दिए जाते हैं वो आपको प्रॉपर दिए जाएंगे। नेक्स्ट बात करते हैं आपकी जो 2,934 वैकेंसीज है, अगर हम इसे कैटेगरीज वाइज ब्रेक डाउन करें, यानी कि किस कास्ट के लिए कितनी वैकेंसीज रिजर्व रखी गई हैं, तो जनरल वालों के लिए 1,066 वैकेंसीज हैं, ओबीसी वालों के लिए 697 वैकेंसीज रिजर्व रखी गई हैं, एससी वालों के लिए 387 वैकेंसीज रिजर्व रखी गई हैं, एसटी वालों के लिए 190 वैकेंसीज रखी गई हैं और ईडब्ल्यूएस वालों के लिए 260 वैकेंसीज जो है रिजर्व रखी गई हैं। टोटल लगा करके आपका 2,934 वैकेंसीज जो है इस तरीके से आपकी फिल की जाएगी। नेक्स्ट बात करते हैं कि आपका अप्लाई करने से पहले क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आपको जो है रेडी रखना है। तो डॉक्यूमेंट्स की अगर हम बात करें, सबसे पहले जो आपके एकेडमिक सर्टिफिकेट्स है, चाहे वो 10th की मार्कशीट या 12th की मार्कशीट और सर्टिफिकेट है, या आपकी जो प्रोफेशनल डिग्री है, जो भी आपका ग्रेजुएशन है यानी कि बैचलर डिग्री कर रखा है, जैसे बीएससी, बीए, बीकॉम या कोई अदर प्रोफेशनल आपने बैचलर डिग्री कर रखी है, तो उसका चाहे आपने सेमेस्टर वाइज किया है चाहे आपने ईयर वाइज किया है, वो आपके पास जो है डॉक्यूमेंट्स आपको पहले से स्कैन कॉपी करा करके रखना है। इसके अलावा जो अगर जो आपका
एक्सपीरियंस है तो कंसर्न अथॉरिटी और कंसर्न डिपार्टमेंट से जो आपके पास जो एक्सपीरियंस लेटर होना चाहिए। इसके अलावा बर्थ सर्टिफिकेट यानी कि 10th की मार्कशीट में अगर आपका डेट ऑफ बर्थ मेंशन नहीं है तो बर्थ सर्टिफिकेट आपके पास कंसर्न अथॉरिटी से होना चाहिए। इसी तरीके से कास्ट सर्टिफिकेट यानी कि SC ST OBC का अगर आपके पास किसी तरह का कोई रिजर्वेशन ले रहे हैं तो आपका पास जो है कास्ट सर्टिफिकेट आपके पास कंसर्न अथॉरिटी से आपके पास होना चाहिए। इनकम सर्टिफिकेट यानी कि EWS यानी कि इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन का अगर आप किसी तरह का कोई रिजर्वेशन ले रहे हैं तो इनकम सर्टिफिकेट आपके पास जो कंसर्न अथॉरिटी से होना चाहिए। डोमिसाइल सर्टिफिकेट, इसके अलावा डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट यानी कि फिजिकल हैंडीकैप का अगर आप किसी तरह का कोई रिजर्वेशन ले रहे हैं तो डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट आपके पास जो कंसर्न अथॉरिटी से आपके पास होना चाहिए। इसके अलावा ID प्रूफ, एड्रेस प्रूफ, पासपोर्ट साइज फोटो, सिग्नेचर, थंब इंप्रेशन, जो भी रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स हैं वो सारे डॉक्यूमेंट जो आपको पहले से स्कैन कॉपी करा करके रखने हैं। नेक्स्ट बात करते हैं कि अप्लाई करने का क्या प्रोसीजर रहेगा। तो जैसे कि हमने स्टार्टिंग में बताया था पूरा प्रोसेस जो है ऑनलाइन रहेगा। ऑफलाइन किसी भी तरह का कोई कम्युनिकेशन या कॉरेस्पॉन्डेंस नहीं किया जाएगा। ऑनलाइन अप्लाई करने के लिए सबसे पहले आपको उनकी ऑफिशियल वेबसाइट www.sbi.co.in पर विजिट करना है। जब आप वहां विजिट करेंगे होम पेज पर जाएंगे, रिक्रूटमेंट वाले सेक्शन में जाएंगे, वहां अप्लाई ऑनलाइन का लिंक होगा, वहां आप क्लिक करेंगे। यहां पर इस बात का ध्यान रखना है कि अगर आपने इनके पोर्टल पर अपने आप को पहले से रजिस्टर्ड नहीं करा रखा है तो आपको न्यू रजिस्ट्रेशन पे जाकर के अपनी पर्सनल डिटेल्स प्लस अपना वैलिड ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर से अपने आप को रजिस्टर करा लेना है, जहां से आपका यूजर नेम पासवर्ड जनरेट होगा जो कि आपके क्रेडेंशियल होंगे। अगर ऑलरेडी आपने इनके पोर्टल पर अपने आप को रजिस्टर्ड करा रखा है तो जो आपका यूजर नेम पासवर्ड है यानी कि क्रेडेंशियल है उससे आपको लॉगिन करना है। लॉगिन करने के बाद जो है आपका एप्लीकेशन फॉर्म आएगा जहां आपको अपनी पूरी पर्सनल डिटेल्स जैसे आपका नाम, फादर नेम, मदर नेम, डेट ऑफ बर्थ, आपके एकेडमिक क्वालिफिकेशन, आपकी प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन, आपका एक्सपीरियंस डिटेल्स, वो सारी डिटेल्स जो है आपको बिल्कुल एक्यूरेट फिल करनी होगी। डिटेल्स फिल करने के बाद जो है नेक्स्ट ऑप्शन आएगा आपका पास जो है अपलोड योर डॉक्यूमेंट्स का, यानी कि जो आपके डॉक्यूमेंट्स है चाहे वो आपके एकेडमिक सर्टिफिकेट्स है चाहे वो आपके प्रोफेशनल सर्टिफिकेट्स है, वो सारे डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं। साथ ही साथ में आपको जो है अपना पासपोर्ट साइज फोटो, सिग्नेचर, थंब इंप्रेशन, ये सारे डॉक्यूमेंट जो है आपको उनके प्रेस्क्राइब फॉर्मेट यानी कि जो डायमेंशन है, साइज है, उसके अकॉर्डिंग आपको जो है सारे डॉक्यूमेंट्स जो है अपने अपलोड करने होंगे। डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने के बाद जो है नेक्स्ट ऑप्शन आएगा आपके पास जो है पेमेंट का, यानी कि जो आपकी एप्लीकेशन फीस है जो है आपको अपने डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग, UPI या जो भी पेमेंट गेटवे वहां पर है उसके थ्रू आप अपनी एप्लीकेशन फीस अपनी कैटेगरी के अकॉर्डिंग डिपॉजिट कर सकते हैं। एप्लीकेशन फीस डिपॉजिट करने के बाद जो है नेक्स्ट ऑप्शन आएगा आपका फॉर्म को सबमिशन का, यानी कि अपलोड करने का। फॉर्म को सबमिट करने से पहले जो है एक बार रिव्यू वाले ऑप्शन में जाकर के आप पूरा जो है जो फॉर्म डिटेल्स आपने फिल किया उसको पूरा रिव्यू कर लें। किसी तरह की कोई मिस्टेक तो आपने नहीं किया। अगर रिव्यू मिस्टेक हो गई है तो रिव्यू वाले ऑप्शन से आप उसमें करेक्शन कर सकते हैं। रिव्यू करने के बाद जो फॉर्म को सबमिट कर दें और सबमिट करने के बाद जो है उसकी 1 या 2 कॉपी जो है प्रिंट आउट जरूर ले लें फॉर योर फ्यूचर रेफरेंस, सो दैट आपके पास जो है एक ऑफिशियली रिकॉर्ड आपके पास जो है हो जाए। तो गाइस ये थी आपकी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया सर्किल बेस्ड ऑफिसर्स रिक्रूटमेंट 2025 के नोटिफिकेशन की डिटेल्स। आई होप आपके सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। अगर अब भी आपको किसी तरह का कोई डाउट है या क्वेरी है या कंफ्यूजन है तो आप हमसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, हम उसका रिप्लाई जरूर देंगे। मैं एक बार फिर से आपको रजिस्ट्रेशन डेट और लास्ट डेट रजिस्ट्रेशन की रिमाइंड करा देता हूं सो दैट आप उसे नोट डाउन कर लें। रजिस्ट्रेशन जो स्टार्ट हो गए हैं 9 मई 2025 से रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो चुके हैं और लास्ट डेट जो है रजिस्ट्रेशन की यानी कि अप्लाई करने की वो है 29 मई 2025। तो 29 मई 2025 से पहले आप उनकी ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर के अपना रजिस्ट्रेशन और फॉर्मेलिटीज पूरी कर लेनी है। गाइस हम आपके लिए जितने भी गवर्नमेंट जॉब्स हैं या गवर्नमेंट एग्जाम्स हैं उससे रिलेटेड जितने अपडेट्स होते हैं उस पर वीडियोस लेकर के आते हैं। इसके साथ साथ जो है प्रॉपर कैरियर गाइडेंस पे आपके लिए वीडियोस लेकर के आते हैं। अगर आप भी चाहते हैं कि आपको प्रॉपर कैरियर गाइडेंस मिलती रहे, साथ ही साथ में गवर्नमेंट जॉब्स और गवर्नमेंट एग्जाम्स के पूरे अपडेट्स मिलते रहें, तो आप लोगों से मेरी रिक्वेस्ट है आप हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।